साथियों, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। आज हम फिर से आप लोग के बीच में एग्जाम चैनल के माध्यम से उपस्थित हुए हैं। आज हम दिशा परीक्षण के बारे में अध्ययन करेंगे, जो कि हमारे रीजनिंग का एक महत्वपूर्ण चैप्टर है। तो आइए साथियों, हम देखते हैं कि हम दिशा परीक्षण को किस प्रकार से समझते हैं। कौन सा हमारा पूर्व होता है, कौन सा हमारा पश्चिम होता है, कौन सा उत्तर होता है और कौन सा दक्षिण होता है। तो जैसे कि जानते हैं साथियों, हमने दो रेखा खींची और एक रेखा ऐसे खींची। ठीक है साथियों, जैसे कि हम इसे पश्चिम मान लेंगे, इसे पूर्व मानेंगे, इसे दक्षिण और इसे उत्तर। जब भी हम एग्ज़ाम हॉल में बैठेंगे, जब देखेंगे कि दिशा परीक्षण का क्वेश्चन आया है, तो हम इस प्रकार का फिगर अवश्य बना लेंगे, ताकि हमें कन्फ्यूजन में या जल्दबाजी में हमारा प्रश्न गलत ना हो। जैसे कि हम कैसे जानेंगे कि हमारा कौन सा साइड उत्तर होगा, कौन सा दक्षिण होगा और कौन सा साइड पश्चिम होगा, कौन सा पूर्व होगा। आइए साथियों, हम समझते हैं। जैसे कि हमने व्हाइट बोर्ड की ओर मुँह करके देखा है, तो जो हमारा राइट हैंड साइड है, मतलब ये जो साइड है, राइट हैंड साइड पूर्व की ओर है, और लेफ्ट हैंड साइड मतलब ये वाला हाथ, ये पश्चिम की साइड, पश्चिम दिशा की ओर है। राइट वाला हाथ पूर्व दिशा की ओर और लेफ्ट वाला हाथ पश्चिम दिशा की ओर। अब हम अपने शरीर के माध्यम से ही अपने चारों दिशाओं के बारे में जानकारी लेंगे। जैसे अब हम पूर्व को जान गए हैं कि हमारे राइट हैंड साइड की ओर आता है, और पश्चिम जो है हमारे लेफ्ट हैंड साइड की ओर आता है। अब हम दक्षिण को देखेंगे। जो हमारा पैर है वह दक्षिण दिशा में है, पैर हमारा दक्षिण दिशा में है, और ये जो सिर है, सिर जो है उत्तर दिशा की ओर है। मतलब कि हम अपने शरीर के अंगों के हिसाब से ही अपनी दिशा को सेट कर लेंगे। अपने राइट हैंड साइड की ओर पूर्व को, और लेफ्ट हैंड साइड की ओर पश्चिम को, और नीचे पैर के साइड दक्षिण को, और सिर के साइड उत्तर को। ठीक है साथियों, इसमें 4 दिशाएं और होती हैं। आइए हम समझते हैं। जैसे कि हमने बताया, इसमें 4 दिशाएं और होती हैं। जैसे कि आप देखेंगे, ये एक दिशा, ये 2 हमारी हो गई, और एक ये हो गया। यह दिशा हमारी दक्षिण पश्चिम को इंगित कर रही है, दक्षिण पश्चिम, और ये दक्षिण पूर्व। ये दिशा मतलब पश्चिम और दक्षिण के बीच वाली दिशा दक्षिण पश्चिम को, और दक्षिण पूर्व वाली दिशा दक्षिण पूर्व को। और ये जो है ये उत्तर पूर्व, और ये दिशा हमारी उत्तर पश्चिम। जैसे कि हमने देखा, यह दिशा हमारी जो है दक्षिण पश्चिम है, और ये वाली दिशा दक्षिण पूर्व, और ये हमारा पूर्व, ये उत्तर पूर्व, और ये उत्तर पश्चिम। जैसे कि साथियों हम देख रहे हैं कि यह एक प्रकार का रिंग बन गया है। जैसे कि हम यह जानते हैं कि कोई भी वृत्त, यदि वह वृत्त पूरी तरह से गोल है, कहीं कटा नहीं है, तो हम यह जानते हैं कि यह 360 डिग्री का कोण बनाता है। हम यह जानते हैं कि ये वृत्त जो है वह 360 डिग्री का कोण बनाता है। हम कोण की चर्चा इसलिए कर रहे हैं कि इसमें कोण का भी प्रश्न आता है। जैसे कहता है कि 45 डिग्री घूम गया, 370 डिग्री घूम गया। अभी उस प्रकार के प्रश्न के हिसाब से हम चर्चा करेंगे। अभी एक आपको बता दे रहे हैं कि किस प्रकार से हम दिशा को जानेंगे कि कैसे। जैसे कि हम जानते हैं यह 360 डिग्री होता है। 360 डिग्री, इसका मतलब यह कितने भागों में है? 1 2 3 4 5 6 7 8 8 भागों में है। तो इसके हम 8 से डिवाइड कर देंगे इसको। 8 चौक 32,
और 8 पंचे 40। इसका मतलब यह है कि यह हमारा जो छोटा कोण है, मतलब कि ये जो इतना है, यह 45 डिग्री का है। और आप लोग इसको देख रहे हैं कि यह समकोण यानी कि 90 डिग्री। इतना कोण 45 और ये पूरा 90। इसका मतलब यह जो दो भाग है, इसको दो भागों में विभाजित किया गया है। यदि पूछ लेता है उत्तर और पूर्व में, उत्तर पूर्व की जो दिशा शो कर रही है वह कितने डिग्री पे है, तो वह 45 डिग्री पे होगा। आइए साथियों हम देखते हैं। जैसे कि साथियों हम 4 बिंदु लिख रहे हैं, 1 2 3 और 4। 4 बिंदु, जैसे आर लिखा रहता है, आर का मतलब होता है दायां, और लेफ्ट का मतलब बायां। और ये तीसरा और चौथा बिंदु हो जाए क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की दिशा में। घड़ी की दिशा में मतलब तात्पर्य यह है कि जैसे यह घड़ी है, इसकी सुई इस दिशा में चलती है ना, क्लॉकवाइज जब बोला जाएगा तो यह इस दिशा में घूमेगा। इसकी सुई जिस दिशा में हमारी घड़ी की सुई चलती है उसी दिशा को क्लॉकवाइज कहते हैं। और एंटी क्लॉकवाइज का मतलब है घड़ी की विपरीत दिशा। घड़ी की विपरीत दिशा। आर का मतलब है दाईं ओर, एल का मतलब है बाईं ओर, मतलब आर का मतलब राइट और एल का मतलब लेफ्ट। और क्लॉकवाइज का मतलब है घड़ी की दिशा की ओर, और एंटी क्लॉकवाइज का मतलब है घड़ी की विपरीत दिशा की ओर। जैसे कि साथियों हम आपको एक बार फिर से बता देना चाहते हैं, हमारा राइट हैंड जो है वो पूर्व की दिशा की ओर, और लेफ्ट हैंड जो है पश्चिम दिशा की ओर, और हमारा जो पैर है वह दक्षिण दिशा की ओर, और जो सिर है वह उत्तर दिशा की ओर इंगित करता है। और इन सभी के बीच 360 डिग्री का कोण होता है। और एक दिशा के बीच, जैसे दक्षिण पूर्व हो गया, पश्चिम पूर्व हो जाएगा तो 180 हो जाएगा, पश्चिम और उत्तर हो गया, और उत्तर और पूर्व हो गया। इन दो दिशाओं के बीच जो कि सीधी रेखा में नहीं है वह 90 डिग्री पर होगा। आइए साथियों हम अपने प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस प्रकार के लेसन में किस प्रकार से प्रश्न को पूछा जाता है। यह गोला हमने इसलिए किया है, यहाँ पर लाइट आ रही है, ठीक है साथियों। जैसे कि साथियों हमारा पहला प्रश्न है, यदि रोहित उत्तर की ओर मुख करके खड़ा है और वह उसी दिशा में 10 मीटर फिर अपने बाईं ओर घूमता है, मतलब कि यहाँ 10 मीटर वह चलता है उसी दिशा में, उसके बाद फिर से अपने बाईं ओर घूमता है और 20 मीटर चलता है, मतलब कि वह 20 मीटर चलेगा आपके बाईं ओर घूमने के बाद, फिर से वह अपने बाईं ओर मुड़ता है और 40 मीटर की दूरी तय करता है। तो वह अब किस दिशा की ओर मुख करके खड़ा है। जैसे कि लिखा गया है, यदि रोहित उत्तर की ओर मुख करके खड़ा है, तो हम जानते हैं साथियों उत्तर हमारा किस ओर होता है। उत्तर यानी कि ऊपर, मतलब कि उत्तर की ओर मुख करके खड़ा है, यानी हमारे सिर की ओर मुख करके खड़ा है। तो अब वह कह रहा है और वह उसी दिशा में, इसमें लिखा गया है और वह उसी दिशा, मतलब कि उत्तर की ओर मुख करके खड़ा है और वह इसी दिशा में 10 मीटर की दूरी तय करता है। या 10 मीटर जो लिखा गया है उसे आगे पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि यह 10 मीटर क्या है। जैसे कि यहाँ लिखा गया चलता है, तो यह 10 मीटर की दूरी तय करता है।
फिर वह अपने बाईं ओर घूमता है। अब हम कैसे जानेंगे कि हमारा बायां कौन सा है और दायां कौन सा है? हमने आपको बताया है कि बायां वह होगा जब हम देखेंगे कि हमारा बायां कौन सा है। हमने आपको बताया था जो हमारी पश्चिम दिशा है यह बाएं ओर को इंगित करती है। यानी क्या, जब यह इधर मुंह करके खड़ा है ऊपर की ओर, मान लो कोई व्यक्ति ऐसे खड़ा है, वो यह इसका राइट हैंड है और यह इसका लेफ्ट हैंड है, तो यह बता रहा है फिर वह अपने बाईं ओर घूमता है, यानी कि इस दिशा में घूमता है। वह अपनी बाईं ओर घूम गया और 20 मीटर चला, यानी कि यह दूरी जो है वह 20 मीटर की है। अब वह यहाँ पर पहुँच गया, फिर वह अपने बाईं ओर मुड़ता है। अब जब उसका मुख इस तरफ हो गया है, तो उसका राइट हैंड इधर हो जाएगा और लेफ्ट हैंड नीचे हो जाएगा। राइट हैंड ऊपर और लेफ्ट हैंड नीचे। जब वह अपनी बाईं ओर घूमा तो उसका मुख पश्चिम दिशा की ओर हो गया और उसका राइट जो है ऊपर हो गया और लेफ्ट नीचे हो गया। जिसमें कह रहा है वह अपने बाईं ओर मुड़ता है, 40 मीटर दूरी तय करता है। अब वह फिर से बाईं ओर मुड़ जाएगा यहाँ से और 40 मीटर की दूरी तय करेगा। 40 मीटर की दूरी तय करता है तो वह अब किस दिशा में है, उसका मुख किस दिशा की ओर है? हम जानते हैं जब हमारा नीचे होगा तो यह दक्षिण दिशा की ओर इंगित करेगा, तो हमें उत्तर जो है दक्षिण प्राप्त होगा। आइए हम एक बार फिर से समझने की कोशिश करते हैं। फिर से इस प्रश्न में कहा गया है यदि रोहित उत्तर की ओर मुख करके खड़ा है। हमने आपको बताया है यह 4 दिशाएं होती हैं। ये उत्तर हो गया, ये पूर्व, ये दक्षिण और ये पश्चिम। उत्तर की ओर मुख करके खड़ा है यानी इस दिशा में वह जाएगा, लिखा गया। और वह उसी दिशा में उत्तर की ओर मुख करके खड़ा था और उसी दिशा में 10 मीटर की दूरी तय करता है। हमने आपको बताया कि यह 10 मीटर की दूरी पर गया और यहाँ रुका। यहाँ कोई भी बिंदु मान लेते हैं, यहाँ ए से स्टार्ट किया, बी पर पहुँचा, फिर ये सी और यहाँ पर डी। फिर हम देखेंगे कि फिर अपने बाईं ओर घूमता है, यानी कि जब उसका मुख इस दिशा में होगा ऊपर की ओर तो उसका बायां पश्चिम दिशा की ओर और दायां पूर्व दिशा की ओर। तो इसमें लिखा गया है प्रश्न फिर अपने बाईं ओर घूमता है, यानी कि इस दिशा में घूमता है और 20 मीटर चलता है। हमने इसको घुमाया इसके इधर और 20 मीटर की दूरी तय करवाई। इसको हम काल्पनिक मानेंगे, पूरी दूरी नहीं मानेंगे क्योंकि 20 मीटर बहुत लंबा हो जाएगा जो कि व्हाइट बोर्ड पर आएगा नहीं। तो हम ऐसे ही इसको नोट कर लेंगे। उसके बाद लिखा गया है फिर वह अपने बाईं ओर मुड़ता है और 40 मीटर की दूरी तय करता है। तो वह हमने जब उसका मुख पश्चिम दिशा की ओर हो गया तो हमने आपको बताया उसका लेफ्ट जो है नीचे की ओर हो जाएगा और राइट ऊपर की ओर हो जाएगा। तो हमने इसको उसके बाईं ओर मोड़ा और 40 मीटर की दूरी तय करवाई। 40 मीटर की दूरी तय करवाई। अब इस प्रश्न पूछा गया है तो वह अब किस दिशा की ओर मुख करके खड़ा है, यानी कि वह नीचे की ओर मुख करके खड़ा है। इसका मतलब यह है कि वह दक्षिण की ओर मुँह करके खड़ा है। तो हमारा आंसर जो है वह दक्षिण दिशा आएगा। ठीक है साथियों, अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जैसे कि साथियों अब हमारा अगला प्रश्न है यदि कोई व्यक्ति दक्षिण की ओर कुछ दूरी तय करता है, फिर वह पूर्व दिशा की ओर घूम जाता है, उसके बाद वह कुछ दूरी तय करता है। इसका मतलब यह है कोई व्यक्ति दक्षिण की ओर कुछ दूरी जाता है, उसके बाद वह पूर्व दिशा की ओर घूम जाता है, फिर से कुछ दूरी तय करता है और अंत में वह कुछ दूरी और अपनी बाईं ओर चलता है। मतलब वह अंत में कुछ दूरी तय करता है लेकिन वह अपनी बाईं ओर चलता है। अब वह किस दिशा की ओर चल रहा है? आइए हम देखते हैं इस प्रकार के प्रश्न को और हम
इसको याद करने को आपको एक अवधि भाषा के रूप में समझा रहे हैं, जैसे कि हम शरीर के माध्यम से ही इसको समझ लेंगे। जैसे कि हम जानते हैं जोन हमारा दाहिने है वह पूर्व दिशा की ओर है, और जो बायां हाथ है वो पश्चिम दिशा की ओर है, और जो हमारा सर यानी मूड जोन है वह उत्तर दिशा की ओर है, और जो गोड़ यानी पैर वह दक्षिण दिशा की ओर है। यानी मूड़े उत्तर, गोड़े दक्षिण, दाहिने पूरब और बाएं पश्चिम। मूड़े उत्तर, गोड़े दक्षिण, दाहिने पूरब और बाएं पश्चिम। तो आइए अब हम अपना प्रश्न देखते हैं कि किस प्रकार से प्रश्न हमारा सॉल्व होता है। जैसे कि कोई बिंदु हम कोई बिंदु मान लेंगे, इसे ए के रूप में डिनोट कर लेंगे। यदि कोई व्यक्ति दक्षिण की ओर कुछ दूरी तय करता है, हम जानते हैं कि दक्षिण जो है वह नीचे की ओर है, वह दक्षिण की ओर कुछ दूरी तय किया, फिर वह पूर्व दिशा की ओर घूम गया। पूर्व दिशा का तात्पर्य है कि वह अब पूर्व दिशा हमारा कहाँ होगा, जैसे कि यह हो गया, अब पूर्व हमारा इस साइड होगा ना, पूर्व हमारा इसी साइड होगा ना। तो अब हम जान लेते हैं कि वह पूर्व दिशा की ओर घूम गया, यानी कि इस दिशा की ओर चल रहा है। तो लिखा गया है घूम जाता है, उसके बाद वह कुछ दूरी तय करता है। यहाँ भी कुछ दूरी हो गई सॉरी साथियों। अंत में वह, जैसे कि हमने यहाँ देखा, वह पूर्व दिशा की ओर घूम जाता है, उसके बाद वह कुछ दूरी तय करता है। अंत में वह कुछ दूरी अपनी बाईं ओर चलता है। अब हम यहाँ देखेंगे कि हमारा बायां कौन सा है। जब हमारा मुख पूर्व दिशा की ओर होगा, जब हमारा मुख इस दिशा में होगा, हमारा राइट जो है वह नीचे हो जाएगा और लेफ्ट ऊपर हो जाएगा। जब हम दिशा को चेंज करेंगे किसी दिशा में, इधर उधर जाके हमारा दायां और बायां भी चेंज होता रहता है साथियों। अब हम देखते हैं कि वह कह रहा अंत में वह कुछ दूरी अपनी बाईं ओर। बाईं ओर का तात्पर्य यह है कि वह कुछ दूरी अपनी बाईं ओर घूमा। इसमें पूछा गया है प्रश्न में, अब वह किस दिशा की ओर चल रहा है, यानी कि अब वह ऊपर की ओर जा रहा है ना। आप लोग देख रहे हैं यह ऊपर की ओर जा रहा है। इसमें वही पूछा गया है, अब वह किस दिशा की ओर चल रहा है, यानी कि वह उत्तर दिशा की ओर चल रहा है। हमारा जो आंसर आ जाएगा वह उत्तर दिशा आ जाएगा, क्योंकि वह अब ऊपर की ओर जा रहा है ना। जबकि हम जानते हैं कि ऊपर जो होता है यानी सिर की साइड जो होता है वह दिशा हमारी उत्तर होती है। साथियों आप यहाँ ना समझिएगा कि बहुत इजी प्रश्न को सॉल्व किया जा रहा है। हम इजी टू हार्ड की ओर बढ़ेंगे, पहले सरल, फिर उससे थोड़ा कठिन, फिर उसके बाद इससे थोड़ा कठिन। आइए हम अपने अगले टाइप के प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ठीक है साथियों, हम देखते हैं हमारा अगला टाइप। जैसे कि साथियों अब हमारा अगला प्रश्न है, राम पूर्व की ओर 6 मीटर चलता है और फिर वह अपनी बाईं ओर घूम जाता है। मतलब जो राम है वह पहले पूर्व दिशा की ओर 6 मीटर गया, फिर उसके बाद वह अपनी बाईं ओर घूम जाता है और 8 मीटर की दूरी तय करता है, और वह 8 मीटर की दूरी तय करता है। प्रारंभिक बिंदु से उसकी दूरी क्या है? आइए हम देखते हैं। हम इसको एक बिंदु मान लेते हैं। अब वह एक बिंदु से पूर्व दिशा की ओर 6 मीटर की दूरी तय करता है। यह हमारा हो गया 6 मीटर। क्योंकि यहाँ लिखा गया है राम जो है वह पूर्व की ओर, जबकि हम जानते हैं कि पूर्व दिशा हमारी ये होती है, इसलिए हमने इसको एक बिंदु माना है। यदि हम इस दिशा की ओर आते तो यह हमारा पश्चिम हो जाता और यह दक्षिण हो जाता और यह उत्तर हो जाता। तो हम देखते हैं इस प्रकार के प्रश्न को
राम पूर्व की ओर 6 मीटर गया, फिर वह अपनी बाईं ओर घूमा। हमने आपको बताया है जब कोई व्यक्ति पूर्व दिशा की ओर जाएगा तो उसका राइट हैंड नीचे हो जाएगा और लेफ्ट हैंड ऊपर हो जाएगा, यानी कि दाहिना हाथ नीचे हो जाएगा और बायां हाथ ऊपर की ओर हो जाएगा। इसमें लिखा गया है बाईं ओर घूम जाता है। अब वह बाईं ओर घूमा और 8 मीटर की दूरी तय किया। अब वह 8 मीटर की दूरी तय किया। इस प्रश्न में पूछा गया है प्रारंभिक बिंदु से उसकी दूरी। हमारा प्रारंभिक बिंदु ये है और वह अब यहाँ पर पहुँच गया है, यानी कि यह दूरी पूछी गई है। ये जो दूरी है वह पूछी गई है। हम इसको ऐसे जोड़ेंगे 8 6 14, तो यह गलत हो जाएगा। हमारे विकल्प में हो सकता है कि 14 मिल जाए, लेकिन 14 हमारा गलत होगा। इसे हम पाइथागोरस, जो कि हमारा पाइथागोरस का प्रमेय होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ये हमारा आधार होता है और ये लंब होता है और ये कर्ण होता है। जहाँ पर 90 डिग्री बनता है, यहाँ 90 डिग्री का कोण बन रहा है, यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बन रहा है। और 90, जैसे कि हम इसको अपने पाइथागोरस सूत्र के प्रमेय से देखेंगे। जैसे कि हमारा होता है कर्ण बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, जो कि एक अंडर रूट में होता है। जैसे कि हम जानते हैं हमारा कर्ण बराबर जो होता है वह लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है। तो आइए हम देखते हैं हमारा कर्ण जो है वही निकालना है, क्योंकि यह कर्ण होता है। इसके बराबर जो हमारा लंब दिया गया है, ये लंब है जो 8 मीटर है, 8 का स्क्वायर करेंगे प्लस आधार का स्क्वायर करेंगे जो हमारा 6 है, तो हमारा अंडर रूट में आ जाएगा 64, जो कि 8 का स्क्वायर होता है, और 36, यानी कि अंडर रूट 100। जब हम इस अंडर रूट को हटाएंगे तो हमारा कर्ण जो है वह 10 के रूप में निकल के आ जाएगा। हम इसका वर्गमूल जब निकालते हैं 100 का वर्गमूल वह 10 होता है। तो हमारी यह जो दूरी होगी प्रारंभिक बिंदु से और वह जो जहाँ पर पहुँचा हुआ है, प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की दूरी 10 मीटर की होगी। इस प्रकार हमारा उत्तर जो है वह 10 मीटर आ जाएगा, चाहे इसे हम कर्ण मान लें या हमारी प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु की बीच की दूरी मान लें। ठीक है साथियों, हम आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी और अच्छे से समझ में भी आया होगा। जैसे कि हमने आपको एक अवधि भाषा में दिशा याद करने का ट्रिक भी बताया। तो आशा करता हूँ यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। हाँ, और इसके भी पहले मैंने कुछ वीडियो अपलोड किया हुआ है, उसको भी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देख सकते हैं। धन्यवाद।